समझ रहे हो ना? अपना लक्ष्य दृढ़ हो। हाँ, थोड़ा वातावरण से हमें अनुकूलता मिलती है। हम भक्ति मार्ग में यदि हमें भक्तों का संग मिले, हमारा दृश्य भागवतिक हो जाए, हमें और सहयोग मिलता है। पर ऐसा नहीं है कि आप तो स्विट्जरलैंड में रहते हैं, विभीषण जी तो लंका में रहते थे, जहाँ घोर राक्षसी वर्ताव होता था, और ऐसी भक्ति की कि भगवान उनसे कहते तुम सारी के संत प्रिय मोरे। भगवान ने उन्हें प्रमाणित किया कि ये संत हैं। तो किसी भी देश में, किसी भी जगह रहो, बस अंदर से स्वीकार कर लो कि मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, और जिह्वा बनी है उनका नाम जप करने के लिए, राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम। इसके बाद 1-2 अध्याय श्रीमद् भागवत का पढ़ो नियम पूर्वक, अगर वास्तविक भगवत मार्ग में चलना चाहते हो, और उसको समझो भगवान व्यास देव जी क्या कह रहे हैं। ना एक अध्याय सही तो 2 श्लोक, 1 श्लोक श्रीमद् भगवत गीता जी के पढ़ो, समझो भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान नाम शास्त्र नाम है भगवान के, जैसे विष्णु शास्त्र नाम आदि। तो अगर आप एक बार पढ़ जाते हो 40 मिनट में, तो 1000 नाम भगवान के एक बार बोल दिए। ये सब मंगल विधान। श्रीमद् भागवत का 1-2 अध्याय पाठ, गीता जी के कुछ श्लोकों का पाठ और मनन, भगवान नाम जप और भगवान नाम कीर्तन। कहीं भी रहो, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा, ये नहीं कहा भारता, यत्र गायंती, जहां भी गाओगे, नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां, जहां भी। स्विट्जरलैंड की बहुत दूरी है क्या? एक पैर बढ़ाया ना। ब्रह्मलोक तक बामन भगवान का चल। हमारे भगवान कोई भगवान है, तुम भगवान के हाथ के अंदर है, बाहर नहीं हो, चाहे जहां चले जाओ विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी। वो ऐसे किए हैं, ऐसे विराट भगवान की हम गोद में बैठे हुए हैं, कहीं भी चले जाओ। हमारी तुम्हारी दृष्टि में लगता है इतनी दूर है, और भगवान के एक रुए के छिद्र पे करोड़ों ब्रह्मांड वास करते हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद गए। और एक ब्रह्मांड में मृत्यु लोक हो, सब मृत्यु लोक में छोटे छोटे जैसे गांव होते हैं ना एक देश में, ऐसे देश बसे, ये अमेरिका, ये अमुक 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 है, तो सब मृत्यु लोक ना। कहाँ दूर हो, भगवान की गोद में बैठे हो। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र, ये ध्यान रखो। भगवान को भूले तो भगवान के समीप भी बैठ करके आनंद नहीं ले सकते। भगवान की याद में हो तो चाहे नरक जैसा क्षेत्र हो, वो भी तुम्हारे लिए परमानंदमय बन जाएगा। ये महापुरुषों ने कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर नारके परमे पदे थवा, बस राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। प्रभु मेरे कर्म के अनुसार चाहे नरक में भेजना चाहे परम पद में, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं। बस एक प्रार्थना है, हे किशोरी जी, अपने परिकर सहित आप हमारे हृदय में स्फुरित होती रहे। आपका स्मरण है कहीं भी हो, मंगलमय है। समझ में आया जी? दीपिका जी, न्यू दिल्ली से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार हम श्री राधा जी को याद करते हैं और उन्हें हमारी याद का पता चल जाता है, क्या उसी प्रकार आपको भी अपने शिष्य और हम भक्तों का पता चल जाता है कि दूर रहकर भी ये शिष्य मुझे याद कर रहा है? ये तो श्री जी जाने, क्योंकि हमारा अस्तित्व तो नहीं है। लैपटॉप वाला क्या सर्च करता है, शीशा में वही आएगा नहीं है? तो लैपटॉप का दर्पण, उसमें सर्च करने वाले का। अब यहाँ की सर्च करता लाडली लाल है। आप लाडली लाल का कितना भजन करते हैं कि वो हमारी स्मृति में आपकी स्मृति मिला दें। वो हमारा डायरेक्ट किसी से संबंध नहीं है, किसी से भी नहीं, ना इस देश से ना किसी देश से। अब वो मालिक है, कहाँ भेजते हैं, कहाँ कनेक्शन जोड़ते हैं, ये उनका खेल है। अब इतना तुम्हारा चिंतन पावरफुल हो कि अपने गुरु के चिंतन में प्रवेश कर जाए, तो वो बात है। लाडली लाल ही ये एक ऑफिस है, इसमें लाडली लाल अपना कार्य कर रहे हैं बैठ करके। अब वो जाने किसको किससे क्या करवाते हैं। हम किसी, हमारा कोई है नहीं तो हमारी याद का विषय क्या बनेगा? श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं है, न था न है न रहेगा। तो फिर तो हम लोग, आप श्यामा श्याम के हैं ना, इसलिए हमारे भी हैं। श्यामा श्याम के आप हैं इसलिए हमारे हैं। श्यामा श्याम के नहीं हैं, हम नहीं जानते हैं, हमारा कोई परिचय नहीं। आज तक हम नहीं जानते। जैसे बच्चे हमारी सेवा में, सच्ची मानो, ये कहाँ पैदा हुए, किस गांव से हैं, किस नगर से, हमें नहीं पता है। तुम्हें आश्चर्य लगेगा कि 20 वर्ष से सेवा में, आज तक हमने नहीं पूछा तुम कहाँ के हो, श्री जी के हो, आ गए हो, लगे हो। बस ये तो उन लोगों को काम में जानकारी करें, हम आज तक ही नहीं पूछते तुम कौन सी जाति के हो, तुम कौन से नगर के हो, तुम कौन से जिले के हो, कितना पढ़े हो, क्या कुछ नहीं। भजन करना चाहते हो, श्री जी के हो, भजन करो, बस। आज तक किसी का परिचय नहीं पूछते। तो आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, आप क्या नौकरी करते हो, आप कितना महीना, ये सब प्रपंच की बातें हैं। तो हमारा हृदय हमारी स्वामिनी जी का लैपटॉप है। अब वो कहाँ सर्च करके क्या भिजवाती है और किसकी बात कहाँ यहाँ सर्च होती है, ये उनके ऊपर हम फाइनल नहीं कर सकते। नौकर क्या फाइनल करे? स्वामी जहाँ भेजेगा वृत्ति वहीं वृत्ति जाएगी, अन्यथा नहीं जाएगी। स्वामी कहाँ वृत्ति भेजेगा? नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जा। आप श्री जी को इतना प्यार करो कि श्री जी रीझ जाए और आपकी चित्त वृत्ति श्री जी की सहचरियों के समीप पहुंच जाए।
तब वो सेवाधिकार को प्राप्त होती है। हमारा स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं है, ना हम संत हैं, ना महात्मा हैं, ना सिद्ध हैं, ना जीव हैं, ना परमात्मा है। हम अपनी लाडली जो के हैं। अब हमारे जीवन पर केवल अधिकार मेरी लाडली का है। अब वो क्या कर रही है वो जाने। वो आपको डांट लगवा दें कि आपको दुलार भरी बात बुलवा दें, आप पे कृपा कर दें, कि वो उनका अपना अस्तित्व नहीं है। बस आप समझ पाओ तो समझ जाओ, ना समझो तो फिर आपकी समझ है। फिर ना समझो तो इतना तो समझ ही लो। कोई समझे या ना समझे, सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली। मुकेश साहू जी, जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में इस बात का खेद है कि जो हमें आपके प्रकट सानिध्य में मिल रहा है, इससे हम कहीं वंचित ना हो जाएं। अर्थात आपके बिना हमारा जीवन निष्प्राण है। आप ही हमारी जीवन शक्ति है। महाराज जी, हमें कृपा करके कुछ ऐसा उपाय बताएं कि हमारा आपके चिरकाल में वियोग ना हो, सदैव हम आपके समीप रहें। हमारा स्वरूप जान जाओ तो फिर वियोग नहीं होगा। शरीर हमारा स्वरूप थोड़ी है, तो पांच भौतिक है, तो नष्ट हो जाएगा। अब स्वरूप जानने के लिए तुम्हें मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसमें रमण करो। गुरु का जो नाम दिया हुआ मंत्र है वो गुरु का जीवन है, प्राण है। आप जपोगे तो गुरु के स्वरूप, जब गुरु के स्वरूप का पता होगा तो जहाँ तुम्हारा स्वरूप है वही गुरु स्वरूप है, दो नहीं है। अपने स्वरूप में आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, अभेद हो गए। सच्चा प्रेमी वही है जो अभेद। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। प्रेम गली में गुरु चेला नहीं चलते, एक होके जाया जाता है। न गुरु न शिष्य, प्रेम बपू, प्रेम स्वरूप होकर के। इस गली में दो नहीं निकलते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है। दोनों, गुरु का हृदय, शिष्य का हृदय, जब हरि स्वरूप हो गया तब वास्तविक मिलन हुआ गुरु शिष्य का। अभी क्या है कि पांच भौतिक शरीर के द्वारा दिए हुए प्रवचन, दिए हुए आश्वासन से हम संतुष्ट हैं, इसलिए लगता है कि ऐसा ही सानिध्य बना रहे, पर ऐसा नहीं बना रहेगा। जी, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। स्वास्थ्य अच्छा हो तो भी नहीं बना रहेगा, क्योंकि शरीर मरण धर्मा है, ये तो मरेगा। अब ऐसा होता तो फिर सब भजन करके ये मांगते कि अविनाशी शरीर हो जाए, लेकिन आज तक किसी महात्मा ने ये नहीं मांगा, कभी नहीं। सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो इसके प्रति ऐसी ममता रह जाती है जैसे सांप अपनी केचुल से। ऐसे शरीर से राग, जैसे शरीर का राग, ये बहुत घृणास्पद है, इससे प्यार नहीं। प्यार प्रभु से करना है। जय दिन है जैसे हैं राधा राधा राधा, शरीर छोड़ो प्रभु के पास जाओ, ये विधान है यहाँ का। नहीं तो आचार्यजन महापुरुष हुए, अगर वो न जाते तो हम सब उनके दर्शन करके ही केवल भगवत प्राप्त हो जाते। महाप्रभु चैतन्य देव, हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, निम्बारकाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, ये सब साक्षात भगवान को अधीन करने वाले महापुरुष है ना, इनके दर्शन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाए। पर ये भी नहीं रुके, प्रगट में ये भी अंतर ध्यान हो गए। तो इसलिए ये जहाँ से जाना तो है ही, रहना नहीं देश बिराना है। जाने की तैयारी कर लो, हम सबको